दोस्तों जय हिंद। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। ये हरियाणा प्रदेश का एक गांव है सरगथल। जिला कौन सा है भाई आपका? सोनीपत है जी। जिला सोनीपत है, तहसील गोहाना जी। तहसील गोहाना के अंदर जिला सोनीपत का गांव सरगथल है। और सरगथल के अंदर मैं यहाँ पर आ रहा था और ये चुनावी हालात हाजरा के बारे में कुछ जानना चाहता था। यहाँ पर एक सज्जन मिले, सत्यवान, बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं। उनसे हमने कुछ बातचीत भी करी। ये सामने देखो, ये गांव की जो ना सबसे बड़ी एक खूबसूरत सी एक तस्वीर आपके सामने आ रही है। एक भैंस का, जिससे आप जो दूध पीते हो ना, ये भैंस भी आ रही हैं। इनको भी आप देख लीजिए। और सत्यवान जी इतने प्यारे सज्जन पुरुष हैं कि जो उनके साथ में जब बातचीत हुई, इनकी मेहमान नवाजी का मैं सलाम करता हूँ और शुक्राना करता हूँ। ये देखो, ये हमारे सामने से ये चेहरा, ये जो गया ना, यही है वो सत्यवान जी। इन्होंने अभी भी चाय पिलाई है। तो कुछ एक नौजवानों से भी बातचीत करते। भाई आपका शुभ नाम क्या है, जरा बताइए। रविंद्र है जी। रविंद्र, आप की उम्र कितनी होगी है? जरा हमारी तरफ देखो। 33 साल है जी। 33 साल है। अच्छा, आप सर्विस करते हैं या कोई कारोबार करते हैं? नहीं, कुछ नहीं जी, घर पे ठाली बैठे हैं। अच्छा, ठाली बैठे अपना खेती बाड़ी कर ले। खेती बाड़ी कर लेते हैं। हाँ जी। तो आप चाहते हैं कि नौकरी भी करें? नौकरी कौन नहीं चाहता जी, सब चाहते हैं कि सब नौकरी मिल रहा है। अच्छा, तो कारण क्या है कि जो नौकरी नहीं मिल पाई? कारण जी, इसमें कुछ कारण है, कुछ हमारे पास भी ये है कि मतलब क्वालिफिकेशन कम रह गई है। अच्छा कुछ सरकार की नाकामी है। अच्छा। जो ये सिफारिश वगैरह सरकार अपने निजी आदमियों को ज्यादातर नौकरियां दे के खुश रहो हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप नौजवान हैं, चुनाव का समय चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि आप जिस टाइम में वोट करते हैं, वोट करते समय आप चेहरा देखेंगे, मतलब कि कैंडिडेट को या पार्टी को, या कोई आप मुद्दे देखते हैं? देखो जी, ऐसा है जी, पार्टी भी देखी जाती है, मुद्दे भी देखे जाते हैं। अच्छा। चेहरा तो आजकल क्या है कि मान लो कोई भी बढ़िया छविगा अच्छा इंसान है, अगर वो राजनीति में आया है, हाँ और वो किसी पार्टी का कैंडिडेट है, हाँ। तो मेरी नहीं है, इस देश के 19% लोगों की मतलब यही है, 90% लोग ये देखते हैं कि किस पार्टी से है वो। अच्छा। और रही बात भ्रष्ट की, उसकी मैं तो मानता नहीं है भारत देश में कोई ऐसा नेता होगा जो भ्रष्ट नहीं है। अच्छा। क्योंकि बनने के बाद सब अपनी अपनी रोटी सेकते हैं। कोई किसी मिडिल क्लास परिवार की तरफ नहीं देखता, कोई बेरोजगारी की तरफ नहीं देखता, कोई स्टूडेंट की तरफ नहीं देखता। अगर कोई लायक है तो उसको कहीं ना कहीं उसको भी दबा लिया जाता है। अच्छा, ये बताओ कि जो है आपको अगर जो एक दिन का प्रधानमंत्री बना दें, तो आप सबसे पहले दो काम क्या करोगे? मैं तो जी बनना ही नहीं चाहूंगा। इतने भ्रष्ट देश में प्रधानमंत्री बन के करेंगे क्या? यहाँ पे कुछ भी सिस्टम नहीं है। सारी ये फिल्म वाला काम तो है नहीं जी। हाँ। कि सभी चीजें वो हो जाएंगी। हाँ। एक दिन में पूरे देश में घूम लेंगे, ये कर लेंगे। नायक फिल्म के अंदर हाँ, नायक फिल्म वाला सीन तो सर ये है नहीं। रियलिटी में तो एक दिन में तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, एक दिन का प्रधानमंत्री बना था वो तो कुछ है ही नहीं जी। ये तो खाली फिल्मों में बढ़िया लगा है, रियलिटी में तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, रियलिटी में हो नहीं सकता। चलिए, धन्यवाद बातचीत की। भाजी, आपका नाम क्या है? लिल्लू। लिल्लू, नाम भी बड़ा प्यारा है। ये लाड प्यार में बोले आ रहा है हकीकत में लिल्लू ना, वो लाड प्यार में। अच्छा, असली नाम विजेंद्र है। अच्छा, विजेंद्र को लिल्लू बोलना है। हाँ। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? लाट। अच्छा, लाट है। ये क्या आप खेतों में पशु चराने के लिए? हाँ। अच्छा अच्छा। ये बताओ, आप तो उम्र कितनी है आपकी? 55 साल है। 55 है। 55 साल के अंदर आपने तो काफी अनुभव रखते हो। ये चुनाव वगैरह जो हुए हैं, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए एक सर्वे कर रहा हूँ। चुनाव के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँ। जब हम चुनाव के अंदर वोट डालते हैं ना, तो कैंडिडेट को देखते हो या आप पार्टी को देखो हो, या आप कोई मुद्दे देख करके जो वोट डालो? हम तो जमा उड्डा के थ्रू वोट थे। अच्छा। हाँ, जगबीर एमएलए बना है। अच्छा। और उड्डा के थ्रू वोट थे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। मतलब यार सीधी सी बात यह है, कोई हाँ। और दूसरा कोई मुद्दा नहीं है? ना ना, और कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, इसका कारण क्या है? कारण नो है भाई, हमारा काम कर रहा है। हमारी गाड़ में इतना पानी रहा करता। अच्छा। ये जगबीर के थ्रू पक्की करवाई थी, मिट्टी करवा के। अच्छा, हाँ। हरी गाड़ पक्की होगी। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी, शुक्रिया आपका। सर जय हिंद, आपका शुभ नाम क्या है? सत्यवान। सत्यवान सर, ये कौन सा गांव है? सरगथल गाँव। सरगथल गांव के अंदर आप इसी गांव के रहने वाले हो? हाँ जी। अच्छा, तो मैं चुनाव के ऊपर जो है सर्वे करता चल रहा हूँ। हालांकि मेरी आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। आप जानते हैं मेरे को? नहीं जानते। तो इसीलिए हम रुके, आपको देख करके जानना चाहते हैं कि यहाँ पर आपके सरगथल गांव के अंदर चुनाव किस दिशा में जा रहा है, लोग किस मोड के अंदर नजर आ रहे हैं? हमारा गांव तो वैसे भी सर पहले से कांग्रेस ही गम रहा है। अच्छा, कांग्रेस का ही यहाँ ज्यादा है। यहाँ पर कितने वोट हैं सर आपके गांव के? लगभग 3000 किलो। 3000 वोट है। तो 3000 वोट के अंदर जो है कितना प्रतिशत कांग्रेस और कितना बीजेपी? 70-30 कम है। 70-30 का? अच्छा,
तो आप जब वोट डालते हो तो सर चेहरा देखते हो, पार्टी देखते हो, या अपने मुद्दों के सामने बात करते हो? मुद्दों के सामने बात हो सर। तो मुद्दे क्या है आज आपके सामने? पहले तो ये महंगाई है, बेरोजगारी है, रोजगार तो है ही नहीं। अच्छा, आप क्या काम करते हो? मैं खेती करता हूँ सर। अच्छा, कितने एकड़ जमीन है अपनी? 4 एकड़ में। 4 एकड़ जमीन है। तो 4 एकड़ जमीन के अंदर तो खैर आजकल गुजारा बड़ा मुश्किल हो रहा है। और क्या आपको जमीन के जो 2022 के अंदर ये कहा जाता था मोदी सरकार की तरफ से कि किसानों की आय दुगनी होगी, तो हो गई आपकी? आप देख लो क्या रेट बढ़ा है। 14 में क्या था और आज क्या है 22-24 में। अच्छा, नहीं जो कनक का है हाँ सर, और जो महंगाई है, हाँ जी। तो उसके इस दौरान के कई % रेट बढ़ा है। सर मैं तो आपसे पूछ ही रहा हूँ ना, इसीलिए तो आप बताओगे। मैं तो नहीं। आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा ज्ञान होता तो मैं पूछता ही डबल तो है नहीं सर, डबल होता तो 10 साल में कहाँ होता रेट। अच्छा अच्छा, तो आपका जो कृषि यंत्रों के ऊपर जीएसटी लगा है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये थोपा उड़ा है सर। क्या होगा? अच्छा, जीएसटी तो पहले तो कभी था ही नहीं। कृषि हाँ। तो फ्री है था, कृषि का सब्सिडी थी उसमें। सब्सिडी थी। पहले वैसे भी हम कनक बेच कर आते, यहाँ से दिल्ली में भी जाना पड़ता नरेला वगैरह बेचने, तब भी कुछ चार्ज नहीं लगाते। उसके बाद तो घर बैठे ही चार्ज है। अच्छा, हाँ। जयदीप जी कहाँ के रहने वाले हो? सरकथल गए। सरकथल के। यहाँ पर आप के पास जो हम सवाल कर रहे हैं वो ये है कि जो ना आपका जो चुनाव के अंदर जब हम वोट डालते हैं किन बातों का ध्यान रखते हैं? मेरा नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, आप वोट क्यों डालते हो? अपना नेता चुनने के लिए। अपना अच्छा नेता चुनने के लिए। कैसा नेता होना चाहिए आपका? लायक नेता होना चाहिए, नौकरी दे, सारी सुविधा देखनी चाहिए होता है। अच्छा, आपको अभी तक जो ना जितने भी नेता देखे उनमें से कोई नेता अच्छा लगे आपको? एक दो का नाम बता दीजिए। मैं इनके बारे में ज्ञान ना हो। इनके बारे में ज्ञान नहीं है। अच्छा, आपका अपना खुद का क्या चॉइस है? क्या अपनी जिंदगी में आप बनना क्या चाहते हैं? हम नानू है जी कि सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी में पढ़ाई कितनी करी आपने? मैंने 12th कर ली जी, बीए करने लग रहा हूँ। 7 ITI चल रही है। आईटीआई और जो है डिस्टेंस भी है। डिस्टेंस से, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने जीवन के अंदर यदि सबसे बेहतर आपको बनना हो तो क्या करना चाहिए आदमी को? एक अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करें? मेहनत करनी चाहिए जी, अपने लक्ष्य होना चाहिए आदमी का कुछ। आजकल नौजवानों के अंदर मैं देख रहा हूँ कि नशे पत्ते का काफी जोर चल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या समझते हैं? आजकल जी छोटे बड़का न कुछ शौक सा हो जाए जी नशे का जो करे। अच्छा, शुरू से बालक नु हाँ यो करके देखूंगा, यो करके देखूंगा। अच्छा, वो करके देखने के चक्कर में नशे की हो गया। बालकपन तेरा जान हो जाए जी बड़का। अच्छा अच्छा अच्छा, इस रुझान के पीछे कोई कारण भी होता है क्या? बड़े छोटे देख के करें जी, कई दे कैया का शौक हो जाए बस हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? जोगिंदर जी। जोगिंदर से ये बताओ कि उम्र कितनी है आपकी? मेरी 47 साल जी। करते क्या हो? बिजली का काम कर जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? सरकथल के जी। सरकथल। हाँ जी। तो आपका जिला कौन सा पड़ता है? सोनीपत जी। सोनीपत जिले के गांव सरकथल में है। हाँ जी। तो ये बताओ, बिजली का काम जो करते हैं कि जो इसका जो कमाई आप पहले करते थे उसका और आप जो कमाई कर रहे हो उसमें क्या पहले कुछ पैसा बचता था या नहीं बचता था? अब कोई पैसा बचता है या नहीं बचता? पहले जो सरकार थी उसमें बहुत बढ़िया काम चल रहा था। अच्छा, बहुत बढ़िया काम मेरा चल रहा था, घर परिवार बढ़िया चल रहा था। अच्छा। अब इस सरकार के आने के बाद हाँ। मेरा काम बिल्कुल खत्म हो गया है। इसके पीछे क्या कारण है सर? सरकार के कारण है जी। ये सरकार तो काम आपने करना, लोग ना करवाना, इसमें सरकार का काम रहे नहीं जी। अच्छा, काम रहे नहीं। अच्छा, तो वोट डालने का आपका समय है अभी। हाँ जी। अब ये सीधा सा सवाल कि आप जब वोट डालते हैं तो वोट डालते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं? कैंडिडेट को देखोगे, पार्टी को देखोगे, या आप मुद्दे को देखोगे? जी, हर एक चीज को देखा जाता है। अच्छा, तो आपके सामने मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हमारे जो हमारा काम काज बढ़िया चले, सरकार बढ़िया करिए करे, और वही मुद्दे हमारे हैं। आपके सामने आज तक क्या सबसे बढ़िया नेता का जल्दी से नाम बताओ। हमारे हिसाब से तो भूपेंद्र हुड्डा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की विशेषता क्या है? उसने काम करे जी हमारे यहाँ। देखो ये 18 फटे रोड बने हुए हैं। अच्छा, ये पूरे गांव के शुगर विकास हुआ है हमारा। अच्छा, विकास। पावर हाउस लगा हमारा हुड्डा टाइम में। अच्छा, ये स्टेडियम बना, अच्छा, रोड बने, अच्छा, बहुत सारे काम हुए हमारे हुड्डा साहब के राज में। ये 9.5 साल जो बीजेपी की सरकार, हरियाणा सरकार एक भी काम दिखा दो बीजेपी के मैं तो देखने के लिए आया हूँ। बीजेपी के कार्यकाल में 9 साल में एक भी काम हमारे गांव में नहीं हुआ। उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कारण जी सरकार की कमियां है। अच्छा, सरकार की कमी है। हाँ जी। तो सरकार को जो ना कमी है, तो अब जो वोट जब हम डालते हैं तो क्या रुझान क्या है अभी हालात में? जो मोदी मैजिक जो हम बोल रहे थे, मोदी मैजिक, ये तो एक कह दिया भाई और बहनों। हाँ, बस ये नारा रह गया जी, और तो कुछ है नहीं, काम तो है नहीं। अच्छा, काम नहीं है, भाई और बहनों है बस।
अच्छा, मोदी मैजिक कितना चल रहा है आपके गांव में? कुछ भी नहीं, बिल्कुल खत्म हो गया जी, अच्छा, खत्म हो गया। बिल्कुल जीरो पे आ गया जी। अच्छा, तो पहले कुछ लोगों में इंटरेस्ट था, अब कुछ? पहले नहीं, जो शुरुआत में आए ना, हाँ। हर हर मोदी, घर हाँ। घर मोदी, हाँ। वो पहले फैक्टर आया था, अब तो खत्म हो गया जी, अच्छा, पहले आया था, अब खत्म हो अब गया। खत्म हो गया। आपका शुभ नाम क्या है? कुलदीप शर्मा जी। कुलदीप शर्मा जी, ये बताओ कि आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र है जी 28 साल है जी। काम क्या करते हो? मैं बैंक में एज मैनेजर हूँ सर। बैंक में मैनेजर हो? हाँ जी, कौन से बैंक में? एक्सिस में जी। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि जो हम चुनाव के दौरान जब वोट का प्रयोग करते हैं, उसके अंदर आप कैंडिडेट को देखते हैं, पार्टी को देखते हैं, या कोई मुद्दा देख के करते हैं? देखो जी, पार्टी को भी देखना पड़ता है और मुद्दे को, दोनों चीजों को ही देखना पड़ता है। अच्छा, पार्टी को किस आधार पर देखते हो और कैंडिडेट को किस आधार पर? पार्टी को तो जी जैसे कि देखना पड़ता है कि भाई प्रत्याशी कौन आया है मैदान में, ठीक है। उसके लिए हम वोट करेंगे। जैसे अपना मोहन भड़ोली जी हैं हाँ। बीजेपी से, और कांग्रेस से अपने ये सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं। ठीक है। जिसमें कैंडिडेट देखेंगे कि कौन सी पार्टी है। 10 साल हो गए, देखो सरकार में बदलाव तो चाहिए जी। अच्छा, तानाशाही का राज नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, मतलब आप परिवर्तन के चाहवान हैं? हाँ, मैं ये नहीं है कि जी हमें बीजेपी से कोई खिलाफत है, बीजेपी से भी खिलाफत नहीं है हमें, तो पार्टी से वो है कि भाई 10 साल में तो पार्टियों का चुनाव हेर फेर होना चाहिए सर, बदलाव होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। बदलाव से क्या होता है? बदलाव से जी सब ही अपने पार्टी का रुझान मनाते हैं। अच्छा, तो आपकी पार्टी है कोई? नहीं, पार्टी तो नहीं है सर। जैसे कि 10 साल ही नाराज कर लिया, 10 साल और भी कोई आना चाहिए, 5 साल। अरे मेरी तो सोचिए यार, 5 साल में सर बदलाव होना चाहिए। अच्छा, ये बताओ कि हमारे सामने जो आज के जो मुद्दे हैं, आपके पास तो देखो बैंक में हर तरह का आदमी आता है। बिल्कुल जी। तो पहले जो हमारे लोगों के पास में जो पैसे एफडी में जमा होते थे, बचत की जो स्थिति होती थी, आप तो एक मैनेजर भी हो, तो पहले की बचत में और जो हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उसके अंदर कुछ कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है? बढ़ोतरी हुई है सर। अच्छा, बढ़ोतरी हुई है, लोगों में आय बढ़ गई है। हाँ, व्यापारी वर्ग में, व्यापारी वर्ग में आय बढ़ी। आम आदमी की इतनी बढ़ोतरी नहीं सर। आम आदमी की मतलब जो सेविंग अकाउंट्स हैं जी, उनके अंदर कमी आई है। बिल्कुल सर, उनकी आय में कमी आई है। जी जी। और जो हाई एंट्री थी उसके अंदर बढ़ोतरी हुई। बिल्कुल, मतलब ये जो गैप है, ये बढ़ा है कुछ या घटा है? बढ़िया सर है, बढ़ा है, मतलब कि अमीर और गरीब की खाई जो बड़ी है। बड़ी है जी। अच्छा, बिल्कुल। तो ये इसके पीछे आप क्या कारण समझते हो? क्योंकि आप से सवाल इसलिए क्योंकि आप देखो सर, इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, इकोनॉमिक्स से मैं बताता हूँ क्वेश्चन आपको। जब आदमी के पास रोजगार नहीं होगा तो वो एक मिडिल स्तर से ही होता है। जैसे कि हम लोग भी मिडिल परिवार से हैं, ऐसा से नहीं सर कि मैं एक हाई-फाई परिवार से है, मिडिल परिवार से हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा था आज के दिन बेरोजगारी है सर। चलो हम तो एक रोजगार पे खड़े हैं अपने में, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी है बेरोजगार हैं जी। कुछ लोगों को। बेरोजगारी का आप कारण क्या मानते हो सर? क्या मतलब इसको दूर कैसे किया जा सकता है? शिक्षा से ही दूर किया जा सकता है सर। अच्छा, तो शिक्षा के लिए तो बच्चे जो है ना विदेशों में भी पढ़ने के लिए जाने लगे। विदेशों का तो सर जब रोजगार नहीं है यहाँ पे तो फिर विदेशों में डोंकी मार के जा रहे हैं आज के दिन तो लोग। अच्छा, डोंकी मार के। बिल्कुल, कहीं भी जाके देखो आप। अच्छा 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 अच्छा। तो चलिए, आपका एक दिन आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठा दें तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? शिक्षा का ही होगा जी। अगर अपना देश शिक्षित है तो रोजगार भी है, व्यापारी वर्ग अगर एक बात बताओ सर, अब बंदे अमेरिका या कनाडा में जा रहे हैं, वहाँ की क्या शिक्षा लेने के जा रहे हैं, पैसे के लिए जा रहे हैं, वहाँ की जो फैसिलिटीज है वो इधर होगी तो वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है सर। अच्छा, ये बताइए, आप इकोनॉमी से जुड़े व्यक्ति हैं, तो अब तक के जो हमारे नेताओं के अंदर जो प्रधानमंत्री बने हैं, उन प्रधानमंत्रियों में आपको अगर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए मैं कहूँ तो अब तक के इन प्रधानमंत्रियों को कैसे क्रमवार देंगे आप? फर्स्ट में तो जी पंडित जवाहरलाल नेहरू है जी। अच्छा, ठीक है। अपने सेकंड में जी नरेंद्र जी हैं। अच्छा, मोदी जी हैं। ठीक है। हमारे लिए तो दो ही अब तक बेस्ट है। अच्छा, उसी टाइम भी रोजगार देखना था और इस टाइम भी रोजगार देखना है। ठीक है। अब देखो हरियाणा में भी सरकार से देखो, चलो बतेरे बंदे ऐसे हैं कि डी ग्रुप वगैरह में लगे हैं, क्लरिकल स्टाफ में भी लगे हैं, रोजगार भी अच्छे प्राप्त हुए हैं बच्चों को। ठीक है, पर कंटिन्यू जॉब नहीं मिल रही ना बच्चों को। अच्छा, अगर यहाँ हमारे यहाँ मिल रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है सर, परेशानी नहीं इन चीजों की। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप नौजवान हैं तो नौजवानों को चलते चलते 3 टिप्स बताओ
कि वो नौजवान अपनी जिंदगी के अंदर बेहतर जी व्यक्तित्व के लिए, एक सफल इंसान बनने के लिए क्या करे? देखो जी, पहले तो शिक्षा जी, हाँ दूसरा संसार में व्यवहार, ठीक है, और तीसरा जी अपना व्यक्तित्व जी आदमी का। ठीक है। संचार व्यवहार तो जो है ना वो व्यक्तित्व तो ही आ गया ना। हाँ जी। तो 3 पॉइंट्स आपने जो बता दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने नौजवानों के लिए भी संदेश दिया है। मैं नरेंद्र शर्मा प्रवणा ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। सर आपका शुभ नाम क्या है? रतन कुमार है जी, रतन कुमार जी, कौन से गांव के हो? बड़े ब्राह्मण जी। बड़े ब्राह्मणान के हैं आप? हाँ जी, अच्छा, ये जो अभी हमारे थे रास्ता जो है ना अवरुद्ध हो गया, ये किस कारण से हो रहा है? ये जो तूफान आ गया था रात में, भयंकर तूफान था, इस करके ये गेट पड़ गया। सरपंच पहले सरपंच थे ये, अच्छा हाँ मौके सरपंच इनका ये गेट पड़ गया, आंधी गई उसने, अच्छा। और ये ब्लॉक हो गया, रास्ता आने जाने में हो रहा था, यहाँ का आने जाने में। आपने हमारे लिए जो रास्ता भी बना दिया, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत बस जी धन्यवाद। धन्यवाद, ये तो मानवता का फर्ज है जी। आप परेशान हो रहे थे हाँ। और मैंने देखा वहां ऐसे ऐसे हो रहे हैं, चल। अच्छा, आपके यहाँ पर राजनीति में क्या चल रहा है? अब जब आप वोट डालते हैं, वोट डालते समय आप व्यक्ति को देखते हो, पार्टी को देखते हो, या कोई आप मुद्दे को देखते हो? देखो जी, अब की बार तो मोदी सरकार है, मोदी का ये है, और अच्छा आदमी नहीं देखना, सिर्फ मोदी देखना प्रधानमंत्री। अच्छा, अब की बार ठीक है, आगे आगे की देखी जाएगी। ठीक बात है। हाँ आपने बहुत अच्छे से बातचीत की भी, आपने हमारे को सहयोग भी किया है, हमारे लिए रास्ता बनाया है। इसके लिए मैं आपका नरेंद्र शर्मा प्रवणा ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए, जब मैं यहाँ कवरेज के लिए आ रहा था तो मैं भी बड़ी ब्राह्मण गांव के अंदर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर से हमें रास्ता बताओगे भाई साहब? सीधा रास्ता जी, वहाँ प्रोग्राम है, पुरानी गौशाला है, उसमें प्रोग्राम चल रहा है फिलहाल। मैं भी वहाँ आ रहा हूँ, थोड़ा रह रहा है। अच्छा अच्छा हाँ वही देखेंगे जी, प्रोग्राम विचार सुनेंगे नेता के आने वाले के। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जो भी है ये आएगा, सतपथ आएगा, कोई भी आएगा, मतलब नेता तो नेता ही है। नेता तो नेता ही है। हाँ जी। मतलब आपको व्यक्ति कोई भी आए उसका हाँ, सम्मान करना जी, कोई किसी भी पार्टी का सम्मान करना जरूरी है। ठीक है, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद।